नमस्कार साथियों, ठकुरीला एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उपसर्ग की पिछली क्लास में हम उपसर्ग के बारे में दो बातें जान चुके थे। एक तो उपसर्ग क्या होता है और दूसरा संस्कृत के उपसर्गों को याद करने की ट्रिक हम जान चुके थे। अब जो आता है, जैसा कि हमने बात करी थी, हिंदी के उपसर्गों की ट्रिक हमें जाननी है। तो उससे पहले पिछली जो क्लास थी उपसर्ग की, उसमें दो बातें बताने के लिए रह गई थी, जो कि ट्रिक बताते बताते गलती से भूल गए, तो उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जो दो बातें हम जान चुके हैं उपसर्ग के बारे में अभी तक, वो ये कि उपसर्ग क्या होता है और दूसरी बात ये कि उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग की ट्रिक, संस्कृत उपसर्ग की ट्रिक। ठीक है। जो दो बातें रह गई थी बताने के लिए, वो ये रह गई थी कि हमने दो क्वेश्चन देखे थे और ये पूछा था कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो पहला था परिश्रम, सुमार्ग, दुकान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन थे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ए बी सी डी करके चार ऑप्शन लिख देंगे। अब देखो, हमने इसका आंसर भी जान लिया था कि भाई ये दुकान में नहीं है। तो क्यों नहीं है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमने एक बात जानी है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश होता है और शब्दांश के साथ एक मूल शब्द बनता है। मूल शब्द जो होता है, सॉरी बनता नहीं, मूल शब्द होता है, वो शब्दांश के साथ मिलकर के एक नया शब्द बनाता है और उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन ये जो मूल शब्द का जो अर्थ होता है वो उसमें कहीं न कहीं निहित होता है, वो अपना अर्थ देता है। जैसे कि परिश्रम है, परिश्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पे पर उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द है। पर मीन्स चारों ओर होता है अर्थ, और श्रम मीन्स क्या होता है, मेहनत करना, मेहनत करना। और परिश्रम का अर्थ जब हम निकालेंगे तो परिश्रम का अर्थ भी तो यही होता है कि मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। ठीक है। तो ये अपना जो मूल शब्द है ये अपना अर्थ यहाँ पर रखता है। ऐसे ही जब सुमार्ग हम लेते हैं तो सुमार्ग बनना है सु प्लस मार्ग, सु प्लस मार्ग। तो यहाँ पर एक तो सु तो उपसर्ग हो गया और मार्ग इसका शब्द हो गया। ये शब्दांश है, ये शब्द है। तो शब्दांश और शब्द मिलकर के उपसर्ग वाला शब्द बन गया, ये नया शब्द। अब यहाँ पे मार्ग का अर्थ क्या होता है, रास्ता, और सो का अर्थ क्या होता है, अच्छा। जब हम सुमार्ग लिखेंगे मिला करके तो सुमार्ग का अर्थ क्या होता है, अच्छा रास्ता। ठीक है, अच्छा रास्ता। और इसी प्रकार जैसे हमने लिख दिया दुकान, अब इसे देख लेते हैं। तो आप कहें कि भाई इसे ऐसे लिख दो, दो प्लस कान। दो माने बुरा भी होता है, कान माने कान, तो बुरा कान, बुरा कान। या दो माने दो ले लें तो दो कान। तो देखो, ये दुकान शब्द जो होता है, दुकान शब्द का अर्थ क्या होता है, दुकान किसे कहते हैं। दुकान कोई ऐसा स्थान होता है जहां पर व्यापार करने के लिए बैठते हैं, व्यापारी तो होता है वहां पर। हम दुकानदार कुछ खरीद के लाता है, वो हमें कुछ लाभ लेकर के हमें बेचता है, तो व्यापार ही तो करता है वो। ठीक है, व्यापार के लिए बैठते हैं। अच्छा, तो ये जब दो और कान का अर्थ है कि बुरा कान या दो कान, तो इसका कोई भी अर्थ क्या इस दुकान शब्द में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी अर्थ इसमें नहीं आ रहा है। ना दुकान का कोई यूज हो रहा है इस शब्द में, और ना ही कोई दो का यानी बुरा का या दो का अर्थ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दुकान शब्द जो है इसमें दो उपसर्ग नहीं है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, पहला ऑप्शन था इसमें हमारा
परिश्रम, पर्यावरण, पर्यावरण, कुलीन, कुलीन, अभ्युदय, अभ्युदय, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करके देखते हैं इसी प्रकार से। तो पर्यावरण का विच्छेद जब हम करेंगे शब्दांश और मूल शब्द में, तो ये बनता है पर्य प्लस आवरण। ये क्या हो जाता है? पर्यावरण। पर्य का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, अभी हम जान चुके हैं। और आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरा हुआ या ढका हुआ। ठीक है, तो पर्य का अर्थ चारों ओर से और आवरण मतलब घिरा हुआ। और पर्यावरण शब्द जब ये बन जाता है तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी तो यही होता है, चारों ओर, हमें चारों ओर से जो घेरे हुए है वही तो पर्यावरण है। चारों ओर से हमें जो घेरे हुए है वही तो पर्यावरण है। तो ये जो मूल शब्द है इसका अर्थ यहाँ पे रहता है इसमें। इसी प्रकार हम अभ्युदय देखें तो अभ्युदय, अभ्युदय, तो इसका जब विच्छेद करेंगे आप तो ये होता है अभि प्लस उदय। तो अभि उपसर्ग हो जाता है यहाँ पर। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखो अभि का कई सारे अर्थ निकाले जाते हैं अभि के। अभि का अर्थ सामने भी होता है, ऊपर भी होता है। उदय का अर्थ होता है निकलना या उदय होना, जैसे सूर्योदय। तो अभ्युदय का एक अर्थ हम ये भी लगा देते हैं कि सूर्योदय। सूर्योदय क्या होता है कि सूर्य जब ऊपर चढ़ जाता है, निकल के आता है, तो सूर्योदय। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदय शब्द है ये निकलना शब्द है। सूर्योदय का अर्थ क्या है? सूर्य का निकलना। तो ये निकलना शब्द जो है अपना अर्थ यहाँ पे रख रहा है। अभ्युदय में भी है और अभि प्लस उदय यहाँ पे भी है। अभ्युदय का अर्थ ये भी होता है कि सूर्योदय, तो ये अपना अर्थ यहाँ पे रख रहा है। लेकिन इस कुलीन शब्द को देखें, इसे आप ऐसे लिख दें कि को प्लस लीन। आप कहें कि ये हो गया, इसमें को उपसर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पे ये उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि को का अर्थ क्या होता है? को का अर्थ होता है बुरा, और लीन का अर्थ होता है लीन, मतलब बुरा लीन या बुरी तरह से लीन। ये तो हो गया को प्लस लीन का अर्थ। और हम कुलीन का अर्थ जाने तो कुलीन का अर्थ क्या होता है? उच्च कुल वाला, उच्च कुल का। तो यहाँ पे ये जो बुरा लीन या बुरी तरह से लीन है, इसका इसमें कहीं भावार्थ आ रहा है, कुछ अर्थ आ रहा है? जी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुलीन में ये को उपसर्ग नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कुलीन। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल वाला, और को प्लस लीन ऐसे करेंगे तो बुरी तरह से लीन। आई थिंक कि आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एक चीज और रह रही है अभी इसमें, कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। उपसर्ग हम पढ़ चुके, लेकिन संख्या अभी हमने नहीं जानी। तो देखो भाई, 3 तरह के उपसर्ग मुख्य रूप से हैं ये। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होती है ये होती है 22। हिंदी में उपसर्ग होते हैं 13, और उर्दू या ऐसे कह सकते हैं अरबी फारसी भाषाओं के जो शब्द हैं ये होते हैं 19। ठीक है, ये उपसर्गों की संख्या है। और उपसर्गों से मिलकर के जब शब्द बनते हैं, उपसर्गों से मिलकर के जब शब्द बनते हैं तो ये 3 प्रकार के शब्द बन सकते हैं। उपसर्ग से बना शब्द ऐसा हो सकता है कि वो उसका विलोम शब्द हो, नया शब्द जो बन रहा है उपसर्ग के मिलने से। ये हो सकता है कि वो उसका पर्यायवाची शब्द हो, या समानार्थी शब्द कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो, ये कह सकते हैं। तीसरा जो बनेगा उसका कोई नई विशेषता लेकर के आएगा, तो नई विशेषता वाला शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द आपके बन सकते हैं। संस्कृत में 22, हिंदी में 13, और उर्दू अरबी फारसी भाषाओं के जो शब्द हैं वो उपसर्गों की संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं। हिंदी के उपसर्गों को याद करने की ट्रिक कौन सी है? ट्रिक ये है, इसे बोलेंगे अनध
उन, औक, बिन, सस, चौवर, ध्वनि। 2-3 बार बोलेंगे, इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये अटपटा सा लगेगा अभी, वो क्या पढ़ा दिया, ये क्या है, कैसे है। तो भाई आप 4-5 बार बोल के देखो इसे, फिर उसके बाद आप इन उपसर्गों को याद करने का प्रयास करो। तो इस एक लाइन से आप सारे उपसर्गों को बता सकते हो, हिंदी के जो उपसर्ग हैं। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्गों के लिए भी मैंने आपको केवल 7 शब्द बताए हैं, उनसे आप ये निकाल सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई ट्रिक भी नहीं है और ट्रिक भी है, क्योंकि जिस चीज से हमें याद रहे आए, हमारे माइंड में सेटअप हो जाए किसी चीज का, वही तो ट्रिक होती है। ठीक है, तो अब इससे उपसर्ग बनते कैसे हैं ये जान लेते हैं। देखो, अ से बन जाएगा अ उपसर्ग, फिर अ और न मिलकर के ये बन जाएगा अन, फिर अ और ध मिलकर के ये बन जाएगा अध, फिर उ से उ, और उ और न मिलकर के उन, और यहां से औ से औ बन जाएगा, और क से बन जाएगा क या को, बिन से बिन उपसर्ग बन जाएगा, और इससे बन जाएगा स और सो। चौभर यानी चौ बन जाएगा उपसर्ग, और भर बन जाएगा, और दो और नी, यहाँ लिख देता हूं मैं, दो और नी। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 उपसर्ग बताए मैंने आपको हिंदी में। 13 उपसर्ग इस एक लाइन के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखने को आप ऐसे भी याद कर लो, अ अन अध ऊन औ क कु विन, इस तरीके से याद करेंगे तो मेमोरी का जो साइज है स्टोर करने के लिए वो ज्यादा लगेगा, और इससे स्टोर करने के लिए कम मेमोरी यूज होगी तो दिमाग पर प्रेशर कम पड़ेगा, और रिकॉल करेंगे तब तो आसानी से हम रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो उपसर्ग हैं इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। उपसर्गों के जो मुख्य मुख्य एग्जाम्पल हैं जिससे अभी समझ में आ सकता है वो ये हैं। हिंदी के उपसर्ग 13 लिख दिए हैं मैंने, ट्रिक भी बता दिया आपको। जैसे अ उपसर्ग है तो अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव, जैसे अटल या अथाह। थाह जिसकी कोई थाह न हो तो वो नहीं शब्द आ रहा है इसमें। अटल जो टाला न जा सके, इसमें भी नहीं प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही अन का अर्थ होता है बिना, अन उपसर्ग का, इसे यूज कर सकते हैं जैसे अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा, अनगिनत यानी जो गिना न जा सके, बिना गिनने योग्य। अध, अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध कचरा या अध गला। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा यानी उछलना या उल्लांघना। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, तो 19 19 क्या होता है? 20 से एक कम ही तो होता है, एक कम 20 भी तो बोल सकते हैं इसे। ऐसे ही 59, 59 क्या होता है? 60 से एक कम, तो उसे क्या कहेंगे? 59, यानी एक कम का भाव यहाँ पे आ रहा है। औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, जैसे अवगुण या अवतार। क या कु का अर्थ होता है कठिन या बुरा, जैसे कठोर, कुढंग। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, इसे यूज कर सकते हैं जैसे बिन बुलाया, बिन ब्याहा, इस तरीके से। स और सु का जो अर्थ प्रयोग करते हैं वो अच्छा के संदर्भ में करते हैं, जैसे सुजान, सुगढ़। चौ का अर्थ चार के में प्रयोग करते हैं, चार के अर्थ में लेते हैं इसे, जैसे चौकोर, चौतरफा यानी चारों तरफ से। भर यानी पूरा या भरा हुआ, तो इसे हम यूज कर सकते हैं जैसे भर सक, भर कम। ऐसे ही दो का अर्थ होता है कम या खराब, इसे हम कह सकते हैं जैसे दुकाल या दुबला। ठीक है, और ने का अर्थ जो है हम लेते हैं, निर जो शब्द हमने यूज किया है उसका तद्भव रूप होता है ये, और हम इसके बाद जो एग्जाम्पल है वैसे लिख सकते हैं जैसे निहत्था, निठल्ला, इसे इस तरीके से यूज करेंगे। हिंदी के आपके उपसर्ग हो जाते हैं टोटल 13। संस्कृत के और हिंदी के उपसर्गों को याद करने की ट्रिक जान चुके हैं, इन उपसर्गों को हम जान चुके हैं। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसी वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।